हार्ट बीट्स तेज हो जाना, हाथों में पसीना आना, पेट में दर्द होना एंड वो घबराहट जो आपको होती है किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले। यू नो दैट फीलिंग राइट? तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली हर इंटरव्यू में किए जाते हैं? तो चलिए देखते हैं ऐसे कुछ जेनरिक क्वेश्चंस जो 80% इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चन से हमें इंटरव्यू अपनी स्ट्रेंथ्स की ओर ड्राइव करना है एंड यही हमारा एम है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने का। अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एक MBA इंटरव्यू के लिए, देन यू गाइज आर लकी। तो मैंने बनाया है कुछ ये 5 कॉमन MBA से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं दे सकूं आपको एक सही गाइडेंस कि कैसे दिए जा सकते हैं इन क्वेश्चंस के जवाब। Hello guys, this is your host and dost Himalika Sharma and welcome back to MBA Fundas by Sunstone, where I talk all about MBA and feel free to hit on the subscribe button and bell icon so that आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है खुद को इंट्रोड्यूस करने का और ये फर्स्ट क्वेश्चन दैट द इंटरव्यूअर विल आस्क इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चन होता है यूनिवर्सल एंड कंप्लीटली ओपन एंडेड। अपने इस आंसर को रखिए 1 या 2 मिनट के अराउंड एंड मेक श्योर टू फोकस ऑन योर रेलेवेंट एजुकेशन, योर रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एंड रेलेवेंट अकम्प्लिशमेंट एंड लास्टली योर करियर गोल्स। याद रखिए कि इस आंसर के एंड में हम ऐसे पॉइंट्स रखें जो जॉब के लिए भी रेलेवेंट हो और हमारी स्ट्रेंथ्स को भी दर्शाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मार्केटिंग की जॉब है एंड आपके इंस्टाग्राम में 10,000 फॉलोअर्स हैं, तो आप बोल सकते हो दैट because of my love for marketing, I have created good content and managed to gain decent amount of followers on my Instagram account. So second question जो इंटरव्यू वो हमसे पूछ सकता है वो है why you want to do an MBA। हर MBA इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है ऑनेस्टी की। तो इस क्वेश्चन में आप जितना ऑनेस्ट आंसर दे सकोगे उतना ही अच्छा है। दूसरा पॉइंट आता है अगर आपके पास ऑनेस्ट आंसर नहीं भी है तो आप ये क्लियर रखना कि आपको कौन सी जॉब प्रोफाइल चाहिए आफ्टर MBA और इंटरव्यू में आपको उस MBA स्पेशलाइजेशन की तरफ अपनी दिलचस्पी या इंटरेस्ट दिखाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मार्केटिंग या सेल्स में जाना है तो आप अपने सेल्स का कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इन केस ऑफ अ फ्रेशर या फिर वर्क एक्सपीरियंस दिखाकर अपने इंटरेस्ट और रेलेवेंट एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को बताना। अपनी स्ट्रेंथ्स को बताना काफी इजी होता है एज कंपेयर टू आवर वीकनेसेस बिकॉज यू नो व्हाट यू आर गुड एट। चूज करें अपनी कोई भी 3 या 4 स्ट्रेंथ्स एंड सपोर्ट करें अपने पॉइंट्स को विद फ्यू एग्जांपल्स एंड वैलिड रीजंस के साथ एंड कैसे आपकी स्ट्रेंथ्स आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जॉब ज्वाइन करोगे उसमें उसका यूज आए। लेकिन जब बात आती है वीकनेसेस बताने की तो वो हो जाता है थोड़ा टफ। यू मे बी नर्वस टू एडमिट अ वीकनेस and you might think that it will turn the interview south, but the interviewer will probably be more interested in how you handle yourself during this tough question than your actual answer. Be honest with your weaknesses, but always show that आपकी जो भी weakness है, you are working on it. For instance, अगर आप बोलते हैं कि आपकी attention to detail weakness है, तो आप बोलिए कि आप इसमें work कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने हर बनाए हुए PPT, Excel और मेल को 2 से 3 बारी चेक करके ही आगे भेजते हैं। इससे ये होगा that you will be leading the conversation back to positive. फिर फोर्थ क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है वो हो सकता है आपके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स का। Your short term goals should be concrete and achievable while your long term goals should line up with your passion and long term vision. आपको कुछ इंक्लूड करने चाहिए बिजनेस और करियर ओरिएंटेड गोल्स so that you can show how an MBA would play a part in helping you achieve them. For instance, अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप बोल सकते हो कि मुझे 5 years down the line इंडिया के कुछ अच्छे ब्रांड्स को नेशनल लेवल पर मैनेज करना है। लास्टली वो आपसे ये पूछ सकता है कि दैट डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको ये दिखाना है कि आपने MBA कॉलेज के बारे में अच्छी रिसर्च कर रखी है एंड ताकि इंटरव्यूअर को भी ये लगे कि आप इंटरेस्टेड हो MBA कॉलेज में और आप मेहनती भी हो। फॉर दिस यू कैन रीड अ फ्यू रिसर्च पेपर्स ऑफ द कॉलेज प्रोफेसर्स एंड आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन दोस फ्रॉम देम। तो गाइस लास्टली कोशिश करना कि कितना भी स्ट्रैटेजाइज करो पर आंसर्स ऑनेस्ट एंड रेलेवेंट हो। यहाँ पे रेलेवेंट से मेरा मतलब है कि उसका काम आना चाहिए MBA या आपकी जॉब्स में और ऑनेस्टी से ही कोई भी इंटरव्यू में क्रेडिबिलिटी मिलती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो एंड मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो के साथ।